नमस्कार, मैं राकेश कुमार। बिहार में जो 75% आरक्षण लागू था उसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने 20 जून 2024 को यह कहते हुए आरक्षण को रद्द किया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन है जो हमें समानता का अधिकार देता है। आपको हम बताते चले कि हाल ही के दिनों में 2023 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन की सरकार ने बिहार में 75% आरक्षण लागू किया था, जो पहले 60% था, अब 75% कर दिया था। 60% में 50% SC, ST, OBC को और 10% EWS सवर्णों को आरक्षण मिलता था, जिसे बिहार सरकार 75% कर दिया था। एक आरक्षण विरोधी संगठन पटना हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला था कि जो SC, ST, OBC को 65% आरक्षण मिल रहा है उसको रद्द किया जाए। इसी केस की सुनवाई करते हुए 2 जजों की बेंच, जिसमें पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जज ने यह फैसला सुनाया कि बिहार में मिल रहे 65% आरक्षण को रद्द किया जाता है। साथ ही जज ने कहा कि आरक्षण देने का एक जो बाउंड्री है 50%, उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो फिर 2019 में जो EWS को 10% आरक्षण मिला था वो क्या था, उसके लिए बाउंड्री क्यों तोड़ा गया? जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया उसको तो बाउंड्री तोड़ना ही ना कहा जाएगा। ये तो सिर्फ नाम के लिए ना आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिया गया, जबकि ये जातिगत आरक्षण ही है। अगर ये EWS आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण दिया जाता तो समाज के सभी कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया जाता, जबकि ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि ये जो 10% आरक्षण मिल रहा है ये आर्थिक रूप से आरक्षण है। ये जितना मीडिया दिखा रहा है बिहार में कि 65% आरक्षण रद्द किया गया है, 65% आरक्षण रद्द किया गया है बिहार में, जबकि 65% नहीं, बिहार में 75% आरक्षण मिल रहा था। कोर्ट ने 75% आरक्षण को रद्द किया है। बहुमत प्राप्त बिहार सरकार जो है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, उन्होंने 75% आरक्षण लागू किया था, लेकिन सिर्फ 2 जज मिलकर बिहार के भविष्य को तय कर दे रहे हैं कि आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। ये एकदम राष्ट्र विरोधी फैसला है, ये समाज विरोधी फैसला है। मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि भारत के लोकतंत्र और संविधान को सबसे ज्यादा खतरा भारत के न्यायपालिका से है, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के जजों से है। जिस न्यायपालिका को भारत के लोकतंत्र को फर्स्ट पिलर कहा जाता है, वही न्यायपालिका भारत के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने के काम कर रही है। जब तक न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती रहेगी, ऐसे ही संविधान विरोधी और जनता विरोधी फैसला जज लेते रहेंगे। आप ये देख सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका की क्या स्थिति है। 2018 से लेकर 2023 तक 5 सालों में 604 जजों की नियुक्ति है, उसमें से 75% सवर्ण जजों की नियुक्ति कर दी गई है। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करनी चाहिए। मैं मोदी गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे और जजों की नियुक्ति एक स्वतंत्र प्रक्रिया से हो, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम द्वारा एकदम निकम्मे और नकारे जजों की नियुक्ति हो रही है जो आम जनता के हित में फैसला नहीं सुना रही है। आप देख रहे हैं ना कि कॉलेजियम सिस्टम किस तरह से जातिवाद कर रही है। 604 जजों में 75% जजों की नियुक्ति सवर्ण कैटेगरी से हो गई है। बिहार के आरक्षण मामले पर पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए। क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की बेंच बैठेगी बिहार सरकार के आरक्षण पर सुनवाई करने के लिए, उसमें पिछड़े जज होंगे, दलित जज होंगे? इन 52 बनियों के कोर्ट में क्या दलित पिछड़े जज होंगे जो इनके हित में फैसला सुनाएंगे? पटना हाई कोर्ट के इस आरक्षण विरोधी फैसला आने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी बोले हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद खुद बीजेपी के ही सवर्ण नेता उनका विरोध करने लगे हैं। आप पहले सम्राट चौधरी का बयान सुनिए। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया था। जातीय जनगणना के बाद जो दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, तो और बिहार जैसे प्रदेश में सबको आरक्षण है। स्वर्ण समाज हो, गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, सबको आरक्षण है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे कि हमको आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार देने की कृपा करें। आपको हम बता दें कि सम्राट चौधरी कोयरी यानी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। एक अजीत भारती पत्रकार है जो बीजेपी और RSS समर्थक है, उसने तो सारी हदें पार कर दी, सम्राट चौधरी को गाली तक दे दिया। सम्राट चौधरी का इतना हद तक विरोध होने लगा कि ट्विटर पर सम्राट चौधरी ट्रेंड करने लगे। अजीत भारती ने ट्विटर पर लिखा, इस बकलोल को क्यों ढो रही है बीजेपी? इसके मुंह में जाबी पहनाया जाए, नहीं तो ये हर जगह कूद कूद कर बकलोली करता रहेगा। और एक सवर्ण एक्टिविस्ट सौरभ शुक्ला ने लिखा, सवर्णों का वोट चाहिए 85% और जब बात न्याय की आएगी तो उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने ये अगर फैसला तथागत रखा तो क्या 9वीं अनुसूची में डालेंगे? नहीं तो एक काम करिए, संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाकर आरक्षण की सीमा 100% तक बढ़ाने का प्रस्ताव लाइए। गजब हो गया, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस समय पर ऐसे बयान। पटना हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण निरस्त करने पर सारे सवर्ण लॉबी खुश हैं।
और बुरी तरीके से सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन यही सवर्ण लॉबी को जब 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला था तो सब खुश थे, और 10% आरक्षण देने वाला कौन? बीजेपी है। और बीजेपी का 2024 में जो बुरा गत हुआ है इन सवर्णों के समर्थन के कारण ही हुआ है। बार बार बीजेपी नेताओं द्वारा संविधान को खत्म करने का जो बात बोला जा रहा था वहीं बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान कर गया। अब मात्र 10% सवर्णों को खुश करने के लिए 90% जनता से तो बीजेपी लफड़ा मोल नहीं लेगी। आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर सम्राट चौधरी को कितनी बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। एक पिछड़ा समाज का नेता अपने ही समाज के समर्थन में खड़ा हो गया तो उसका लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सवर्णों के दिमाग में पिछड़ों के प्रति कितना गंदा भरा हुआ है। सवर्ण किस तरीके से एक बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं, इनका लेवल आप देख सकते हैं। जबकि यही बीजेपी जो है सवर्णों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का काम किया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर बिहार सरकार नहीं जाती है तो। आरक्षण को जो इंक्रीज आरक्षण को रद्द किया है, कैसे देखते हैं इस जजमेंट को? देखिए, हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड के लोग इस मामले में चुप है। लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, इस बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी।